सादर नमस्कार दोस्तों। देखिए, हम हैं युवा किसान सुनील। आज हमारे पीछे आप देख सकते हैं यहाँ बैगन की फसल है और हमारे गांव के बगल के गांव के हैं हमारे बड़े भाई डॉक्टर श्री नारायण यादव, जो हमारे यूट्यूब चैनल पर हमको देखते हैं और हमारा हौसला अफजाई करते रहते हैं। अच्छा लगता है। और आज विगत साल भर से हमसे इनसे लगातार बातें होती रहती हैं, एक दो दिन के अंतराल पर, और हमारा हालचाल खेती गृहस्थी देखते रहते हैं और काफ़ी प्रशंसा भी करते हैं। तो और हमारा हौसला भी बढ़ाते हैं। आज हमारे बीच आए हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है, आनंद की अनुभूति हो रही है हमें कि कम से कम एक किसान को भी लोग तो सराहना करने वाले लोग हैं। तो सुनील जी, आप जिस गौरव बोध से खेती करते हैं, मैं ही नहीं जितने लोग देखते हैं चैनल पर आपके, तो युवाओं को प्रेरणा मिलती है। जी जी खेती को लेकर हमारे समाज में जिस तरह की हीन भावना है या काम करना या खेती का जो आधुनिक रूप आपने, जैसे नगदी खेती जिसको कहते हैं, हल्दी हुआ, प्याज, अरे मिर्च की खेती, गोभी की खेती, तमाम मैंने सारा खेत घूम के देखा और इतनी फसल अच्छी लगी। और आपके इस संघर्ष और जिज्ञासा को मैं सलाम करता हूँ। अच्छा ये बताइए भैया, हाँ। जैसे हम ज़्यादातर देख रहे हैं हमारे गांव में ये है कि जैसे हमारे युवा साथी काफ़ी बेरोजगार हैं और लोग इधर उधर भटक रहे हैं। जैसे कोई भी युवा है कंपनी में यदि काम करने जा रहा है तो 8 घंटा या 12 घंटा कंपनी में काम करना है। हमारे युवा साथी बेरोजगार क्यों हैं, इस विषय पर 2 मिनट आपसे हम वार्ता करना चाहेंगे। जैसे हमारे तमाम गांव में युवा साथी बेरोजगार हैं और सरकार कोई भी हो, हर व्यक्ति को रोजगार मुहैया करा पाना किसी सरकार के बस की बात नहीं है। लेकिन सरकार नौकरी नहीं देकर रोजगार दे सकती है। रोजगार जैसे है, गांव में है पशुपालन है, कृषि है। हमारा दूध, डब्बा का दूध, वो हमारे आंख से ओझल बनता है, उसको हम देखते नहीं हैं। 1-1 हज़ार रुपया वह पाउडर बिकता है और हम खरीदते हैं। लेकिन हम जो थन से निकालते हैं अपने पशुओं के, वो हमारा दूध का कोई रेट नहीं ना, 30 से 35 रुपया किलो वह मार्केट में दूध मिल जाता है आपको अवेलेबल मात्रा में। मिल जाता है। लेकिन हम सरकार से भी चाहेंगे कि इस क्षेत्र में यदि सरकार पहल करती, जगह जगह हर डिस्ट्रिक्ट में डेयरी लगाती, ताकि किसान जो गाँव में युवा हमारे साथी बेरोजगार हैं, कम से कम पशुपालन करके, खेती करके, जैसे अब हमारे यहाँ ये पशुपालन पर तो बात की, कृषि पर है, ये बैगन है। बैगन 1 रुपया 2 रुपया किलो अब हमारे तरफ कोई नहीं पूछ रहा है, रेट गिर गया। हाँ, रेट गिर गया। सरकार के पास कोई ऐसी योजना नहीं है कि किसान अपने श्रम और शक्ति से जो मेहनत करके फसल तैयार किया है उसका लागत मूल्य न डूबे। इसके लिए सरकार को एक प्लान करना चाहिए। लेकिन सरकार तो दम भर रही है कि किसानों की आय दोगुनी हो रही है। तो अब आय दुगुनी करना, हम लोग उस जमीन पर खड़ा, लेकिन ये है कि ये देखें इस तरह का फसल है, ये बैगन इतना बढ़िया पूरा तैयार है। अब मार्केट में इसकी खपत कम हो गई। सरकार अगर ये चाहती तो अपना कुछ भी सरकार प्राइवेट सेक्टर के जरिए हर इलाके में सारे कोई उस उत्पाद, किसानों का कृषि उत्पाद कोई नुकसान न हो, सरकार चाहती तो बेहतर तरीके से उसे मैनेज करके बना सकती है। ये विफलता है हमारी सरकारी नीतियों की। जैसे देखिए, एक और जो बात आप कह रहे थे वो इस पर गांव में जो युवा रह गए हैं और खेती बाड़ी से जुड़े हैं, आपकी तरह जैसे ये लोग आधुनिक रूप में खेती नगदी नहीं शुरू करेंगे, क्योंकि किसी के पास बहुत बड़ी जमींदारी तो बची नहीं है। तो जब खेती आधुनिक तरीके से नहीं करेंगे तब तक किसान खुशहाल नहीं हो सकता। सरकार के भरोसे अब हम देख रहे हैं, आपका 1 बीघा बैगन इधर आपने उधर कटवाया, उसको नुकसान हुआ पूरा का पूरा। हम ही नहीं, कम से कम हमारे केवल 2-4 कुंडेसर, माढ़ोपुर, बकसपुरा, मुर्की, इधर 5 गांव में आपको बता रहे हैं लगभग 100 बीघा के करीब बैगन किसान ट्रैक्टर चला दिया है। नहीं बिक पा रहा है, माल बिकेगा नहीं तो हम प्रोडक्ट हम क्या करेंगे इसको? इसका अचार तो पड़ेगा नहीं, इसको सुखाएंगे तो नहीं। हम सरकार से हम सबको
भेज के मांग करना चाहिए कि आप जिले स्तर पर जो मंडी है या तहसील स्तर की मंडियां हैं, वहां से माल उठा कर के आप कोई ऐसा सिस्टम बनाएं कि किसान वहां ले जाके गिरा दे और आप जहां जरूरत हो उसको पहुंचाएं। देखिए, सरकार कहीं न कहीं हमको कमजोर करने में लगी है। हाँ। डाई, यूरिया, पोटास बेतहाशा बढ़ रहा है, मिल नहीं रहा है। अब जो हम प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं उसको कोई खरीदने वाला नहीं है। अब जैसे बैगन, टमाटर, मिर्च का भी रेट वही है। मिर्च आप बताइए, 1 बीघा मिर्च की खेती करने में, खेत को फसल को खड़ा करने में किसान को 1 लाख रुपया लगता है। और किसान तो किसान, बीवी बच्चों को साथ लेके 12 घंटा खेत में ड्यूटी करता है किसान, तब वे देश का भरण पोषण चलता है। अन्न जल। और वही नहीं, देखिए, सबसे बड़ा संत हमारे पूरे कंट्री में, बहुत बड़ी बात हम करें, सबसे बड़ा संत हमारे देश का किसान है, अन्नदाता है। किसान। हम अनाज पैदा करते हैं, सब्जी पैदा करते हैं, साढ़, चिड़िया चुरुंग, साढ़, भैंसा से जो बचता है वही हिस्से वो उसमें भी प्राकृतिक आपदा है, बाढ़ है, सूखा है, उससे बचता है, तब मेरे घर आता है। और उसके बाद हमको उचित मूल्य ना मिले नहीं, ये तो इससे दुखद कुछ नहीं हो सकता है। किसानों के प्रति हमारी ये सरकार गंभीर नहीं है, या गवर्नमेंट कोई भी हो, हम कहते हैं कि किसानों के प्रति एक ऐसा पॉलिसी मैटर तय करना चाहिए कि उनके श्रम और संसाधन से जो चीज़ें जो पूरे देश को जा सकती हैं, जहाँ नहीं है, अब मजबूरन किसानों को रोलर चलाना पड़ रहा है, अपने खेत में ही तावे से कटवा के 2 एकड़ बैंगन गिराना पड़ जा रहा है, तो वो पीड़ादायक है, वो मारल गिरता है। आप अपने फसल पे किसान ट्रैक्टर चलाता है तो समझिए अपने कलेजे पर ट्रैक्टर चला रहा है किसान। बिल्कुल, ऐसा महसूस होता है। जो देखिए, उका जानी पीर पराई जेकर फाटल ना बेवाई, वो दूसरे के पीड़ा को क्या समझ सकता है? जो खेती किया है वही किसान की पीड़ा को समझ सकता है। जैसे आपको हम बताना चाह रहे हैं, जैसे मान लीजिए यही बैगन आप यहीं फूट कर मंडी में जाइए, आपको जरूरत है 1 केजी बैगन का, आप जाइए तो 10 से 15 रुपए केजी अभी यहीं बगल में बिक रहा है। ये कैसा भेदभाव? सड़क पर बिक हमारे यहाँ 2 रुपया किलो कोई नहीं पूछ रहा है, और यहीं सड़क पर, जबकि वो व्यापारी या फुटकर विक्रेता हमसे माल खरीदता है, 1 दिन में 3 गुना मुनाफा कमाता है, और हम जो प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं इसका कोई रेट नहीं मिल रहा है। तो यह दोहरा जो है चरित्र है, इसको सरकार को इस विषय पर पहल करना चाहिए, और इस पर सरकार को गंभीर होना चाहिए। इससे कृषि से और पशुपालन से और दुग्ध उत्पादन से जो नहीं, मतलब 75% लोग इससे जुड़े हैं। गांव में जो भी बेरोजगार है, तो रोजगार का सृजन, पेट भरने का सृजन एक ही 2 है, पशुपालन और कृषि। इसके सिवा गांव में रोजगार कुछ भी नहीं है। तो हम सरकारों से भी चाहेंगे, सरकार यदि इस विषय पर पहल करे, पशुपालन पर बढ़ावा दे, कहने के लिए तो है, कहने के लिए सब कुछ सरकार कागज का घोड़ा दौड़ा रही है, लेकिन जमीनी हकीकत नहीं है। अब वो कहेंगे उद्योग विभाग से आप अब जैसे आपको बता रहे हैं, जैसे कृषि में हम हैं, अब हम इतने जागरूक किसान हैं, हम खेती करते हैं, लेकिन हम अपने कृषि अधिकारी का नाम नहीं जानते हैं, और न ही हमारे कृषि अधिकारी ऐसा जानने का प्रयास करते हैं कि हमारे जनपद में कौन जागरूक किसान है, कौन किसान, कम से कम किसानों को चिन्हित हौसला अफजाई करना, और जो भी सरकार से जो सुविधाएं आ रही हैं किसानों को मुहैया कराना चाहिए। तो इस विषय पर भी हम चाहेंगे। बीज में भी धांधली हो रही है, बीज की कैटेगरी वैरायटी ठीक नहीं है। अब जैसे हमारे यहाँ अवथही में एक दिन हम गए थे, अवथही में केले की खेती, मतलब अब हमारे जनपद में केले की खेती भी बहुत बड़े पैमाने पर की जा रही है, किसान लोग कर रहे हैं। तो अवथही में एक किसान हमको मिल गए, आ रहे थे एक सभा में से, तो वहाँ से देखे कि केला की खेती हुआ है, हम रुक गए, बातचीत उनसे करने लगे। तो बताए कि देखिए भैया, हमको 2 नंबर का बीज मिल गया है, हमारी पूरी फसल, अब बताइए 14 महीना वो किसान मेहनत किया है खेत में लागत लगा के, और अब जिसके पास खेत नहीं है, पेशगी ले रहा है, वो तो 20 से 25 हज़ार रुपया बीघा
मतलब जो बड़े पूंजीपति किसान हैं उनको दे देता है, लेकिन अब उसके खाते में क्या मिला, उसकी कुछ नहीं, वो तो गलत पौधा मिला, वो फसल भी डूब गई। उस व्यापारी के कारण जो बीज दे रहा है दोयम दर्जे की, अच्छी किस्म की बीजें न मिलने से अब उस किसान की का कर्ज में डूब जाएगा वो। इसीलिए आत्महत्या बढ़ी है खेती के उसमें बहुत ज़्यादा। किसान आत्महत्या कर रहे हैं। आप बुंदेलखंड में चले जाइए, बहुत बदतर स्थिति है। यहाँ देख ही रहे हैं, इतना पुरुषार्थ और मेहनत के बाद सरकार के तरफ से कोई इस तरह की योजनाएं, स्कीम गांव पर केंद्रित नहीं है। नहीं, सरकार देखिए, सरकार जो स्कीम चला रही है, सरकारें देखिए, जो भी सरकार हो, हम किसी की उपेक्षा नहीं कर रहे हैं, जो भी सरकार हो, हम विषय पर उस पर आना चाहते हैं। जैसे जो भी किसान के लिए, देखिए सरकारें सभी कहती हैं कि गरीबों के लिए, हम गरीबों के लिए आए हैं और गरीबों के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन हम सरकार से यही कहना चाहते हैं कि सरकार जो भी योजनाएं चलाती है, सरकार उसका जमीनी हकीकत नहीं पता करती है कि हम जो योजनाएं चला रहे हैं वो हमारे गांव के अंतिम पायदान तक, अंतिम व्यक्ति तक पहुंच पा रहा है कि नहीं पहुंच पा रहा है। सरकार तो योजनाएं चला रही है, लेकिन उसका क्रियान्वयन जो होना चाहिए, क्रियान्वयन में सहयोग नहीं है। जो आप जिस कह रहे हैं पशुपालन, आपको बैंक ही नहीं तैयार होगा। आपसे इतनी कंडीशंस उसमें रखी गई हैं कि एक आम आदमी करना चाहे तो उसको नहीं मिल पाएगा। लोन लेना हो या जैसे भी करना हो, पशुपालन हो या खेती से ही संबंधित कोई महंगी खेती का करना हो, तो यही है भैया। हम तो जो खेती करते हैं इसी में हंसी खुशी से करते हैं, खेल कूद के खेती करते हैं, और वीडियो बना के, छोटा मोटा क्लिप बना के अपने किसान भाइयों का हौसला बढ़ाते रहते हैं, ताकि ये किसान कोई ना सोचे। देखिए गांव में हम खेती करते हैं, यदि हम किसी अधिकारी के यहाँ, पदाधिकारी के यहाँ जाते हैं, तो वो हमको हीन भावना से देखता है, कहता है कि गाँव में किसान खेती करने वाला, कुर्सी पर यदि किसान बैठ जाता है, खड़े हो जाओ। यही नहीं, तो ऐसा भावना नहीं होना चाहिए। किसान आंदोलन के दौरान आप नहीं देखे, किसानों को हीन भावना क्यों नहीं आएगी? किसान खेत में काम करता है, उसका गाल टमाटर की तरह लाल नहीं होगा। वो धूप में तपता है, सर्द रातों में खेत की मेड़ पर पूरी उसकी जवानी ढल जाती है, खेती बाड़ी सारी जिम्मेदारी, लेकिन वो इंसान है, वो समझदार है, वो व्यवहारिक है, वो ज़मीनी हकीकत से जुड़ा हुआ है। उसका जितना इस मिट्टी से, इस देश से, यहाँ की चीज़ों को बेहतरीन ढंग से, हमारे बुजुर्ग लोग कहते थे कि पुरानिया लोग अंगूठा से मिट्टी खोद के बता देते थे कि आने वाली फसल कैसी होगी, आने वाली फसल इस बार की कैसी होगी, अंगूठा मार देते थे तो मिट्टिया से बता देते थे देख के। लेकिन दौर बदला, ज़माना बदला, नगदी खेती का दौर है, सब्जी की खेती अच्छी हो रही है, मछली से लेके भांवर। तो हम लोग यही शायद अपने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के थोड़ी दूर पर खड़े, लेकिन हम सरकार से भी इस वीडियो के माध्यम से चाहेंगे कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के करीब कम से कम हमारे जनपद में इतना व्यापक पैमाने पर मंडी का निर्माण जो टाल दिया एक सब्जी मंडी होना चाहिए, ताकि हमारे माल का आयात निर्यात सही ढंग से हो पाए, तभी हम किसानों को इसका लाभ मिल पाएगा और हमारी फसलों का उचित मूल्य मिल पाएगा। यहाँ कोई राजनीतिक बात नहीं हो रही है, लेकिन दुख के साथ ये बात कहना पड़ रहा है कि यहाँ का हवाई वो अंतर्राज्यीय बस अड्डा और मंडी, सुनील जी उसको माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे गोरखपुर लेके चले गए। वहाँ ठीक है, आप सीएम हैं, ले जाइए, लेकिन यहाँ की भी व्यवस्था आपको कर देना चाहिए। यहाँ भी व्यवस्था करना चाहिए। तो ये थे हमारे साथ आज बड़े भाई, हमारे खेत पर आए और काफ़ी अच्छा लगा, और इसी के साथ आप सभी किसान भाइयों को सादर नमस्कार। हमारी शुभकामना है सुनील जी से। मैं इनके एक लोकगीत कलाकार भी बहुत हैं, इनको गॉड गिफ्टेड है और हर मामले में सक्रिय रहते हैं। इनकी जितनी तारीफ़ किया जाए, मैं व्यक्तिगत तौर पर इनके हिम्मत, साहस, इनकी सोच, इनके विचार, इनके संघर्ष, इनकी जिजीविषा, और सबसे बड़ी बात जब शान से कहते हैं कि हम युवा किसान सुनील बोल रहे हैं खेत में खड़ा होकर, तो किसानों का हौसला बढ़ जाता है। तो तमाम नौजवानों को प्रेरणा मिलती है। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं सुनील जी, सादर नमस्कार। और हम लोग अगल बगल हैं, मिलते रहेंगे। बहुत बहुत ठीक है भैया, वो बहुत अच्छा लगा।